एक गांव था जहां के ज्यादातर लोग भूत प्रेत चुड़ैल और आत्माओं पर विश्वास करते थे। सभी लोग अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे। रात होने पर लोग घरों से निकलने से भी डरते थे। बहुत जरूरी होने पर ही कोई घर से निकलने की हिम्मत करता था। वहां के लोगों ने डॉक्टरों और अस्पतालों की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। अगर कोई कभी बीमार हो जाता तो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ही उसका उपाय माना जाता था। अगर कोई फिर भी ठीक नहीं होता तो मानते थे कि उस पर भूत या चुड़ैल का साया है। उसके बाद उसे भूत भगाने वाले तांत्रिक के पास ले जाते थे। फिर भूत निकले ना निकले, पर तांत्रिक भूत भगाने के नाम पर सामने वाले को लूट लेता था। उस गांव में भूत और तांत्रिक ही सबसे ज्यादा फेमस थे। उन दिनों गांव में एक सुनसान रास्ते पर रोज डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, जिस कारण सभी लोग बहुत डरे हुए थे। अगर कोई बीमार भी हो जाता तो लोगों को लगता कि उसे भूत लग गया है। उसके बाद उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाते भूत भगाने के लिए। वहां पर एक ऐसा इंसान भी था जो भूतों से नहीं डरता था। एक रात की बात है, जब गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। उसी रात उस इंसान को अपने खेत पर जाना था, किसी बहुत ज़रूरी काम से। सभी गांव वाले उसे भूत के डर से वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और अपने खेत के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह गांव से आगे निकलता है तो थोड़े ही आगे जाकर वह क्या देखता है कि एक इंसान की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था आसपास। उसके बाद कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ के देखता है तो कोई भी नज़र नहीं आता। वह गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पेड़ के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, वापस लौट जाओ यहाँ से, अगर सलामती चाहते हो अपनी ज़िंदगी की तो, वरना मारे जाओगे। लेकिन वह इंसान उससे नहीं डरता और बोलता है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और वह इंसान अपने खेत की तरफ आगे निकल जाता है। आगे रास्ते पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके लंबे लंबे नाखून हैं और लंबे लंबे बाल उसके चेहरे के आगे लटके हुए हैं। और वो उसको बोलता है, आजा, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके हाथ उसकी गर्दन की तरफ आता है, धीरे धीरे धीरे। उसके बाद वह सोचता है, अब तो ये मुझे मारने ही वाला है। अब क्या करूं, क्यों ना मैं ही इस पे हमला कर देता हूँ। बच गए तो बच गए, वरना ये तो मुझे मार ही देगा। और उस भूत का हाथ उसकी गर्दन के पास आए उससे पहले ही उसने अपने पास जो डंडा था उसको घुमा के उसके सर पे दिया। उसके बाद क्या होता है कि वह भूत तो भागने लगता है, लेकिन वह इंसान उसे भागने नहीं देता है और उसकी जमकर धुनाई कर देता है। और भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। उस भूत को मारने के बाद वह उसके चेहरे से बालों को हटाता है, तो क्या देखता है वह भूत कोई और नहीं बल्कि गांव का वह ढोंगी तांत्रिक था। उसके बाद वह इंसान उस तांत्रिक को घसीटते हुए गांव में ले जाता है और सभी को बताता है, ये कोई और भूत नहीं बल्कि अपने ही गांव का ढोंगी तांत्रिक है, जो हमें लूटने और डराने के लिए ये सब कर रहा था। आज इसकी खैर नहीं।
इस घटना के बाद उन सभी गांव वालों का भूत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।